अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिटकॉइन दोस्तों 43,000 पर दोबारा से पहुंच चुका है और एक अच्छी जंप हमें देखने को मिली कल के बाद बिटकॉइन के अंदर। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको तमाम लेवल्स वगैरह बिटकॉइन के बताए थे और साथ में ये भी बताया था कि 40,800 जो है वो बिटकॉइन की एक अच्छी सपोर्ट है। और यहाँ पर अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर आप लोग ट्रेड में जा सकते हो। बाकायदा मैंने आपको समझाया था वहां पर आसान अल्फाज में कि इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट क्या होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल की वीडियो के बाद ना सिर्फ कि आप लोगों ने वो ट्रेड एग्जीक्यूट की होगी बल्कि साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब यहां पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं फर्दर भी आपको बताऊंगा कि यहां पर हमने अपने ग्रुप के अंदर जो बाद में बिटकॉइन की ट्रेड दी थी वो किस बेस पर दी थी, क्या इंडिकेशन थी। और उसके बाद दोस्तों बताऊंगा कि अभी मार्केट के अंदर जहां पर बिटकॉइन मौजूद है इसके बाद अगला कदम क्या हो सकता है। तो आज की वीडियो को देखकर दोस्तों आपको ना सिर्फ कि मार्केट के नेक्स्ट मूव का मालूम पड़ेगा कि जहां बिटकॉइन मौजूद है इसके बाद क्या हो सकता है, साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आसान अल्फाज में कि आप खुद से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो। और मेरी ट्राई होगी कि जुबान इतनी सादा हो कि इसके बाद ना मेरे भाइयों, अगर तो आप नए भी हो मार्केट के अंदर तो आपको किसी भी और गुरु की जरूरत ना पड़े और आप लोग अपनी ट्रेड्स को आम हालात के अंदर एग्जीक्यूट खुद कर पाया करो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस से। और उसके बाद बहुत बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स है मेरे पास, वो भी डिस्कस करेंगे। जनवरी का महीना मार्केट में बहुत कुछ लेकर आ सकता है, बहुत उथल पुथल मार्केट में हो सकती है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि जो फंडामेंटल्स मार्केट में चल रहे हैं उससे भी आप लोग बाखबर रहो। तो बीटीसी का चार्ट दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मेरे पास ओपन है और कल मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया था कि यहाँ पर हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है वो क्या होता है। इस सपोर्ट के ऊपर बिटकॉइन मौजूद था, 40,800 की ये सपोर्ट है। और मैंने कहा था कि आप लोगों ने ब्लाइंडली ट्रेड में नहीं जाना है और सिर्फ सपोर्ट पर भरोसा नहीं करना है बल्कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का वेट करना है। इस तरीके से आपको एंट्री शायद थोड़ी लेट मिलेगी मगर वो एंट्री होगी दोस्तों एक कंफर्म एंट्री और बहुत शानदार एंट्री, जिसके बाद रिस्क जो होगा ना वो आपका बहुत कम हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों देखोगे इसके बाद मार्केट में क्या हुआ है और मैंने यहां पर ट्रेड जो एग्जीक्यूट की वो किस तरीके से की है। अब यहां पर नीचे हमारे पास सपोर्ट मौजूद है, ये हमें मालूम है, यानी कि पहली इंडिकेशन ट्रेड की हमारे पास है। और सेकंड इंडिकेशन से बताई मैं आपको मैंने कि यहां पर हमें चाहिए इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। तो यहां पर आप नोट करो बिटकॉइन यहां पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था। ये देखें यहां पर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, ठीक है। फिर बिटकॉइन नीचे आया, लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया और दोबारा नीचे का नया लो मिला। अब यहां पर 1 घंटे के अंदर जो अगला लो मिला है ना वो आपको इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप इसी चार्ट को 30 मिनट में कन्वर्ट करोगे यानी कि लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था कि 30 मिनट के अंदर भी आप लोग देख सकते हो, तो वहां पर आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा कि हमें जो है ना यहां पर एक नया लो जो है मिला था। और उसी के बाद देखो यहां पर देखो लो मिला और उसी के बाद बिटकॉइन ने फिर जंप लिया और यहां पर अपना प्रीवियस लोअर हाई तोड़ दिया। यानी कि क्या हुआ दोस्तों, यहां पर हमें CHOCH मिला और उसके बाद दोस्तों फिर जैसे कंफर्मेशन मिली तो हमने यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट की। पहले मैंने आपको एक छोटी सी स्कैल्प दी जिसका लास्ट टारगेट मैंने दिया था आपको 42,188 का। बट यहां पर जैसे मुझे कंफर्मेशन मिली, मुझे एक पावर दिखाई दी मार्केट के अंदर, तो हमने अपनी स्कैल्प के बाद एक स्विंग ट्रेड बिटकॉइन के अंदर लगाई। मैं दोनों ट्रेड आपको दिखा देता हूं और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस एग्जीक्यूशन के बाद जो है ट्रेड्स का रिजल्ट क्या निकला है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा वो प्रीमियम चैनल है जहाँ पर आप लोग बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। और तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ काफ़ी दफ़ा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा रेफरल लिंक मौजूद है बिटगेट का, फेयरडेस्क का। और बिटगेट पर अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो बिटगेट पर अपना नया अकाउंट बनाओ, वहां पर डिपॉजिट करो और बस सिंपल आप लोगों ने अपनी ट्रेडिंग करनी है, यानी कि हमें कुछ नहीं देना और बिल्कुल फ्री में आप लोग यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा यहां पर दोस्तों ट्रेड की बात कर रहे थे हम लोग, तो यहां पर आप पहले देखो तो ये ट्रेड मैंने पहले दी है, मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। ये देखें ये बिटकॉइन की ट्रेड आपको पहले दी है। ऑल्ट कॉइन्स की ट्रेड्स की मैं बात नहीं कर रहा, काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स की ट्रेड भी हमने बीच में दी है, बट फिलहाल के लिए बिटकॉइन को फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप बिटकॉइन की पहली ट्रेड देखो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है चार्ट के ऊपर कि यार यहाँ पर जो है ना हमारा जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पर एक रिटेस्ट के बाद जो है आप ट्रेड में जा सकते हो, बट वहाँ पर जब फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो गया
तो उसके बाद मुझे वॉल्यूम दिखाई दिया और कुछ मजीद टेक्निकल इंडिकेशंस भी मिली, जिसके बाद फिर मैंने आपको फाइनली एक बड़ी ट्रेड दी बिटकॉइन की। और वो ट्रेड थी दोस्तों आपके सामने मैं दिखाया तो आपको। तो ये ट्रेड थी मेरे भाइयों, आप लोग इस पर देख लो कि आपको यहाँ पर 41,450 से लेकर 41,000 का मैंने यहाँ पे एंट्री पॉइंट दिया था। और इसके अलावा स्टॉप लॉस जो दिया गया था वो 39,780 का दिया गया था। और टारगेट्स जो है वो भी आपके सामने है। बड़ी ट्रेड थी, जाहिर सी बात है, तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा ब्रॉड था इसका, और जाहिर सी बात है टारगेट्स भी ब्रॉड थे। और आपके सामने है कि 3 टारगेट्स हमारे हिट हो चुके, चौथा टारगेट यहाँ पर बाकी है। और ये चौथा टारगेट मैंने क्यों दिया था इसको भी आपको दिखाऊंगा, और इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पर लास्ट टारगेट हम ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि एक दिन के टाइम फ्रेम के अंदर और 4 घंटे के अंदर भी हमारा जिस रेंज में बिटकॉइन मौजूद है ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। बहरहाल दोस्तों दोबारा चलते हैं चार्ट के ऊपर और फर्दर आपको वहां बताता हूं कि इस टाइम करंट सिचुएशन हमारे टारगेट्स के हिट होने के बाद मार्केट में क्या चल रही है। अब ये बीटीसी का चार्ट मैंने दोबारा ओपन कर लिया है और इस चार्ट को मैं लेकर जाऊंगा मेरे भाइयों इस टाइम अपने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि डेली के अंदर, ताकि जो करंट सिचुएशन चल रही है वो आपको यहां पर दिखा सकूं। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और ट्रेंड मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था डेली के अंदर कि हमारा ट्रेंड जो है वो टूटा हुआ है नीचे की तरफ, यानी कि अप ट्रेंड नहीं चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है डेली के अंदर भी और 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर भी। ये बन रहा था प्रीवियसली हमारा हायर हाई हायर लो, ठीक है, एक नया हाई मिला और उसके बाद दोस्तों जब बिटकॉइन डंप हुआ तो इसने अपना स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर ब्रेक कर दिया। अब टेक्निकली अगर आप लोग मुझे सुनते हो तो अब तक इतना तो सीख चुके होंगे कि स्ट्रक्चर टूटने के बाद जो आपका ऊपर का एरिया होता है वो आपका बन जाता है हाई और वहां से फिर आपकी जो रिजेक्शन है वो एक्सपेक्टेड होती है और उसी बेस पर हम करते हैं शॉर्ट। जैसे कि आप देखो कि जब लॉन्ग करनी थी तब भी हमने स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट किया 1 घंटे टाइम फ्रेम के अंदर और उसके बाद एक रिटेस्ट के बाद हम लॉन्ग के अंदर गए। वैसे ही दोस्तों अब यहां पर आप नोट करो तो स्ट्रक्चर टूटा, ठीक है, बिटकॉइन डंप हुआ, एक फिर रिटेस्ट किया और दोबारा डंप हो गया। यानी कि यहां पर जो ये एरिया है ना हमारा, जो कि प्रीवियसली हमारा हायर हाई का एरिया था, वो अब बन चुका है स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया, यानी कि लोअर हाई का एरिया। मार्केट अगर नीचे जा रही है तो आप जानते हो कि स्ट्रेट नीचे नहीं आती है, हमेशा डंप करती है, फिर रिकवर होती है, फिर डंप करती है, ऐसे ही हमारा डाउन ट्रेंड चलता है। तो उसी रेंज के अंदर बिटकॉइन दोबारा पहुंच चुका है, यानी कि अपने लोअर हाई के एरिया के अंदर। अब यहां पर दोस्तों जाहिर सी बात है, जब तक हमारा ये स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया नहीं ब्रेक होता है हम यहां पर एक नए अप ट्रेंड के अंदर नहीं जा सकते और जब तक नहीं जाएंगे जाहिर सी बात है हम इस एरिया को एक रेजिस्टेंस ही कंसीडर करेंगे। अब यहां पर दोस्तों मैं चार्ट को बड़ा कर दिया मैंने, तो आप नोट करो कि जिस रेंज में बिटकॉइन अभी रिजेक्शन लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा थर्ड टारगेट था उस सिग्नल का जो मैंने आपको दिखाया है। तो आप लोग सोच रहे हो कि आसिफ भाई ने चौथा आखिर टारगेट क्यों दिया है, जबकि यहां पर हमें नेकेड आई से दिखाई दे रहा है कि प्रीवियसली भी जो है ना 2 दफा इसी रेंज से बिटकॉइन रिजेक्शन ले चुका है। तो मेरे भाइयों चौथा टारगेट मैंने इसलिए दिया है आपको कि जो हमारी प्रीवियसली हमारी जहां से रिजेक्शन हुई है ना, अब उसके ऊपर जो है ना वो काफी सारी लिक्विडिटी मौजूद है। अब लिक्विडिटी दोस्तों क्या होती है, जो लोग भी इस एरिया को यहां पर जाहिर सी बात टेक्निकल्स के हिसाब से एक रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं वो लोग यहां पर ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और उन्हीं के स्टॉप लॉस जो है वो यहां पर लिक्विडिटी कंसीडर होती है। जाहिर है अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर आती है और दोबारा डंप करती है तो मार्केट तो अपने रास्ते पर चली गई दोबारा, बट इस बीच में जो बेचारे यहां पे रिटेल ट्रेडर्स थे जिनके स्टॉप लॉसेस थे वो यहां पर एक्सचेंजेस ने खा लिए। फायदा किसका हुआ, ज़ाहिर एक्सचेंजेस का हुआ, मार्केट मेकर्स का हुआ। तो यही रीजन है जिसकी वजह से लास्ट टारगेट मैंने आपको ये वाला दिया है। अदरवाइज अगर टेक्निकल्स के हिसाब से बात करें तो इस ट्रेड के तमाम टारगेट्स जो हैं वो हमारे थर्ड टारगेट की रेंज के अंदर यानी कि 43,100 की रेंज के अंदर जो है ना वो अचीव हो गए थे। उसके बाद चौथा टारगेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए दिया है कि अगर मार्केट ऊपर आती है और लिक्विडिटी हंटिंग करती है तो ना तो हम वहां पर फंसे किसी नई ट्रेड के अंदर और उस बीच में हमारी जो लॉन्ग की ट्रेड होगी उसके अंदर भी हमारा प्रॉफिट जो है वो मजीद बन जाएगा। बट इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों ने भी प्रीमियम ग्रुप के अंदर ये सिग्नल लिया है तो वो यहां पर 75% प्रॉफिट लाजमी बुक कर लें और बकाया सिर्फ 25% मार्केट में अपना प्रॉफिट छोड़ें और स्टॉप लॉस को यहां पर सेकंड टीपी के ऊपर ले आए। अगर हमारा चौथा टारगेट हिट होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं भी होगा तो टेंशन नहीं होगी और हम यहां पर प्रॉफिट जो है वो साइड पे कर चुके होंगे। प्रॉफिट वही है मेरे भाइयों जो आपके वॉलेट के अंदर है। एनीवेज दोस्तों यहां पर आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा इन एनालिसिस के बाद कि बिटकॉइन अब जिस रेंज में मौजूद है ये हमारा एक और रेजिस्टेंस एरिया है
और जब तक बिटकॉइन इस रेंज को नहीं तोड़ता है, यानी कि इस तरीके से इस बॉडी के ऊपर एक नई क्लोजिंग नहीं लेता है, तब तक हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डेली के अंदर बेरिश है। तो जाहिर सी बात है यहां पर हम क्या करेंगे कि जो भी ट्रेड्स हमने ओपन की हुई हैं अब उनके अंदर अपना स्टॉप लॉस टाइट करेंगे, और जब तक बिटकॉइन इस रेंज को तोड़ता नहीं है या फिर दोबारा नीचे डिमांड जोन की तरफ नहीं जाता, हम कोई बड़ी ट्रेड, कोई यहां पर मेजर ट्रेड जो है यहां पर नहीं ओपन नहीं करेंगे। तो बीटीसी के दोस्तों ये एनालिसिस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि इन एनालिसिस के बाद ना सिर्फ कि आपको मार्केट की करंट सिचुएशन मालूम पड़ी होगी, बल्कि साथ ही साथ दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मेरी मेन कोशिश यही होती है कि सिर्फ आपको मार्केट की अपडेट रोजाना ना दूं, बल्कि यहां पर आपको सिखाऊं भी, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोग अपने एनालिसिस जो है वो खुद भी कर पाओ। इसके बाद चलेंगे दोस्तों दो फंडामेंटल अपडेट्स तरफ, और दोनों ही अपडेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही अपडेट्स जो है वो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को लेकर है। आप लोग जानते हो कि फंडामेंटली जो चीज इस टाइम बिटकॉइन को और बाकी क्रिप्टो मार्केट को ड्राइव कर रही है वो स्पॉट ईटीएफ है। तो जाहिर सी बात है जो भी आर्टिकल इसके बारे में आएगा, जो भी खबर आएगी, वो यहां पर इंपॉर्टेंट ही होगी। और पहला आर्टिकल जो शेयर करने जा रहा हूं उसमें जो बात की गई है ना, उसे हम कह सकते हैं थोड़ा सा अनपॉपुलर पॉइंट ऑफ व्यू है इस टाइम मार्केट के हिसाब से। आप लोग जानते हो कि स्पॉट ईटीएफ को लेकर हर कोई इस टाइम पॉजिटिव बातें सुनना चाह रहा है, और कोई भी नेगेटिव बात होती है तो लोग वहां पर ध्यान नहीं देते और वो सुनना ही नहीं चाहते। और इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे खरगोश जो होता है ना, जब भी कोई मुसीबत आती है ना सर के ऊपर, तो वो अपनी आंखें जो है ना बंद कर लेता है ये सोचकर कि यार जो मुसीबत है वो खुद ही टल जाएगी और मुझे उससे कोई नुकसान नहीं होगा। बट मेरे भाइयों, अक्लमंदी का तकाजा ये होता है कि आपने इस मार्केट में खरगोश नहीं बनना, बल्कि मैंने हमेशा वो कहा है कि आपने इस मार्केट की लोमड़ी बनना है। आप लोगों ने हर चीज से बाखबर रहना है और उसी के हिसाब से अपने फैसले लेने हैं, ताकि अगर मार्केट आपके हिसाब से चलती है वेल एंड गुड है, नहीं चलती है तब भी आप लोगों ने अपने रिस्क जो है वो मैनेज किए हो। तो यहां पर जो आर्टिकल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, इसमें बात ये की गई है कि जो यहां पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ब्लैक रॉक के ईटीएफ के ऊपर एक के बाद एक यहां पर ऑब्जेक्शंस कर रहा है, और ब्लैक रॉक पूरी ट्राई कर रहा है कि वो ऑब्जेक्शंस दूर किए जाएं, बट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास हर बार जो है एक नई डिमांड होती है। तो उसको देखकर इनको ये लग रहा है कि यहां पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है ब्लैक रॉक का जो ईटीएफ इसने अभी अप्लाई किया हुआ है इस चक्कर में शायद एक्सेप्ट ना करे। अब यहां पर जो रीजन इस आर्टिकल में दिए गए हैं उन रीजन से शायद हम यहां पर फिलहाल मुत्तफिक ना हो, बट मेरे भाइयों अगर इस चीज का 10% भी चांस है, 10% छोड़ो, मैं कहता हूं 1% भी चांस है, तब भी हमें जो है ना ये चीज भी मद्देनजर रखनी है कि ब्लैक रॉक का स्पॉट ईटीएफ मंजूर हो गया तो मार्केट पंप करेगी, कोई इसमें हमें दो राय नहीं है। बट अगर यहां पे ब्लैक रॉक के स्पॉट ईटीएफ को वक्ती तौर पे रिजेक्ट कर दिया जाए, तब भी आप सोचो कि मार्केट में कैसा ब्लड बाथ आ सकता है। इसीलिए मेरे भाइयों, आप लोगों ने सिर्फ जहन में यही नहीं रखना कि जनवरी के अंदर यार स्पॉट ईटीएफ मंजूर होने जा रहा है तो उसके हिसाब से अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना स्टार्ट कर दो। आप लोगों ने जहन में ये चीज भी रखनी है कि स्पॉट ईटीएफ अगर मंजूर नहीं होता तो उसके बाद मार्केट जो है ना वो डंप भी कर सकती है, चाहे चांस कम है बट फिर भी चांस मौजूद है। और हमेशा बात याद रखो दोस्तों कि आप लोगों ने यहां पर परसेंटेज जहन में नहीं रखनी है, बस सिर्फ और सिर्फ ये जहन में रखना है कि मार्केट में कुछ भी होना पॉसिबल है। इसके बाद जो अगला आर्टिकल शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, उसमें आपके मन की बात की गई है, यानी कि वही बात की गई है जो आप लोग सुनना चाह रहे हो, तो यानी कि स्पॉट ईटीएफ जो है वो जनवरी के महीने में जो ये एनालिस्ट है उसको मंजूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहां पर वो ये बात कर रहा है कि स्पॉट ईटीएफ अगर मंजूर होता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि बिटकॉइन जो है ना वो मॉन्स्टर होकर पंप करेगा। जाहिर सी बात है जब डिमांड बढ़ेगी बिटकॉइन की तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी। तो वही बात यहां पर हो रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि वो तमाम ट्रेडर्स जो यहां पर बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके बैठे हुए उनके लिए तो यहां पर सब कुछ अच्छा होगा, और वो यहां पर ना सिर्फ बिटकॉइन के अंदर बल्कि दीगर क्रिप्टो के अंदर भी प्रॉफिट बनाएंगे। बट यहां पर जो नुकसान होगा ना वो होगा यहां पर एक्सचेंजेस का। जैसे कि यूएसए के अंदर कॉइन बेस है, वो जो यहां पर अपनी ट्रांजैक्शन फीस चार्ज कर रहे हैं वो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अगर आता है तो इस टाइप के एक्सचेंजेस जो हैं उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है, और उनकी एक्सचेंजेस से बहुत बड़ी तादाद में जो बिटकॉइंस हैं और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो विड्रॉ हो सकती हैं। और वो तमाम लोग कहां जाएंगे? जाहिर सी बात है वो जाएंगे यहां पर स्पॉट ईटीएफ की तरफ, क्योंकि यहां पर स्पॉट ईटीएफ की जो ट्रांजैक्शन फीस चार्ज की जाएगी वो है सिर्फ 0.01%, जो कि यूएसए के अंदर बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा जो भी यहां पर स्पॉट ईटीएफ में जाहिर सी बात है इन्वेस्ट करेंगे उनको यहां पर एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट की बैक मिलेगी, उनका दिमाग मिलेगा, उनकी स्ट्रेटजी मिलेगी। और आप लोग जानते हो क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो वेल्स होती हैं, जो मार्केट मेकर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वही यहां के बादशाह हैं।
तो जाहिर सी बात है सब लोग वहीं जाना चाहेंगे और वही दोस्तों हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है कि जिनके पास भी अच्छी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, यानी कि वो तमाम वेल्स जो पहले यहां पर एक्सचेंजेस के ऊपर बड़ा पैसा लाती थी और ट्रेड करती थी, वो शायद इसके बाद जाएंगे स्पॉट ETF की तरफ। और इसी बिना पर यह बात की जा रही है कि एक्सचेंजेस के लिए यूएसए के अंदर जो है ना हालात बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं। तो दो दोस्तों फंडामेंटल अपडेट्स थी और दोनों मैंने शेयर कर दी हैं आपके साथ। ओवरऑल जो मार्केट में चल रहा है वो आपको मालूम पड़ चुका है। तो इसके बाद क्या करना है मेरे भाई, आपने अपने भाई की वीडियो को लाइक लाजमी करना है। लाइक के बाद क्या करना है, आप लोगों ने फीडबैक देना है अपना कि आपका मार्केट के बारे में क्या ख्याल है। और अगर हमारी कम्युनिटी के लिए और हमारे फैसले जो हम लेते हैं आप लोगों के लिए, उसमें आपको कोई भी यहां पर एतराज है तब भी फीडबैक दो, ताकि उसमें हम बेहतरी लेकर आएं और आप लोगों के लिए मजीद चीजें भी यहां पर आगे चलकर लेकर आएं। क्रिप्टो कोर्स दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसको लाजमी ज्वाइन करो और उसका लिंक मैं भी ऊपर पिन कर भी दूंगा। और उसको ज्वाइन करोगे तो आपको आगे चलकर जब मार्केट बहुत ज्यादा पंप हो रही होगी ना, तो किसी भी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपनी ट्रेड्स आप लोग खुद मैनेज कर पाओगे। दुआ में रखना। अल्लाह हाफिज।